तो क्वेश्चन नंबर 36 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, देखते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे जरा क्वेश्चन नंबर कितना है, 36 है। देखिए 69 रुपये में बेच रहे हैं, तो 78 रुपये में अगर बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत दोगुना हो जाता है। 78 रुपये और 69 रुपये, दोगुना का मतलब 2/1, चीज़ वही, ज़्यादा में कम से और कम में ज़्यादा से गुणा कर देंगे, ठीक। लेकिन अब की क्या होगा कि ज़्यादा में कम से कम में ज़्यादा से गुणा तो कर देंगे, लेकिन अब की ये होगा कि यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे नहीं। पहले 2 और 1 3 करते थे ना, अब नहीं करेंगे। लाभ लाभ है, क्योंकि पहले लाभ और हानि होता था तो हम जोड़ते थे, अब घटा देंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 से भाग देंगे, जो कि पता नहीं चलेगा। और ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, यानी कि 2 गुणे 69 हो जाएगा, घटाओ 78 हो जाएगा। ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। तो अब कर दीजिए, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, इसमें से 78 घटा दीजिए, तो 0 7 6 13, 60 रुपये। अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है 3 है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या किया हमने, वही चीज़ लाभ और हानि जो पहले पिछले सवाल में हमने बताया था, मतलब कि कुछ समय पहले। तो कम वाला का ज़्यादा से गुणा, ज़्यादा वाला का कम से गुणा, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में रहेगा कम वाला, और ज़्यादा वाला माइनस में रहेगा, और सीधे घटा देंगे बस गुणा करके, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 5% हानि में बेची थी, ठीक। 7% लाभ में अगर बेचता तो ये कितना बढ़ जाता, 27 रुपये अधिक होता, 27 रुपये अधिक होता उस विक्रय मूल्य से। तो 7 5 12%, ये हो गया 12%। अब ये कितने का 12% जो 27 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, 27 गुने 100/12 कर देंगे, ठीक। तो 4 से 4 तिहाई 12, 25 बार में 3 9 27, ठीक। अब ये कितना हो गया, 225, 25 8 225 9 225। देखिए हुआ क्या, अब देखिए कोई भी चीज़ बोल रहा है, इसको समझिए पहले सवाल को, बन तो गया इतनी जल्दी। ऑप्शन नंबर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर है 3, लेकिन चीज़ समझे रहेंगे तब आपसे जल्दी बनेगा। बोल रहा राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, तो जितना भी क्रय मूल्य रहा होगा उसका जो हानि हो गया 5%, तो घट जाता है ना, तो 95%, तो ये 95% रहा होगा। अगर 7% ज़्यादा में बेचता, मैंने लाभ कमाता, तो 107% होता, तो यही घटा देंगे, तो ये 12% आ जाएगा। 12% जो है वो 25 के बराबर होता है, क्योंकि ये 107% जो ये वाला जो विक्रय मूल्य है, इस वाले विक्रय मूल्य से 25 अधिक है, ये बता रहा है। तो यानी कि ये कितने का 12% 25 है, यही तो हमको निकालना है। तो बस सॉरी 25 नहीं था, 27 था ना, ये तो 25 दूसरा है, 27। कितने का 27 अधिक होता ना, तो कितने का 12% 27 है, ये हमको निकालना था, तो हमने काट के निकाल दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38 आ रहा होगा। एक वस्तु को 12.5% लाभ, एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपये कम हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य है, इसको भी जोड़ दीजिए। अब आप जान गए हैं कि क्यों जोड़ते हैं, तो 12.5 और 5 यानी कि 17.5, 17.5 और कितना का अंतर हो जा रहा है, 9.8, तो 9.80 गुणे 100 कर दीजिए बटे 17.5 कर दीजिए। अब देखिए ये जब गुणा कर देंगे 100 से तो 980 हो जाएगा। ये 17.5 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। अब क्या कीजिए
कि अब इसको काटना शुरू कीजिए। 5 से काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए तो 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 तो बच जाएगा 4, 5 नवा 45 तो बच जाएगा 3, 5 छक 30। ये फिर क्या 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 5 नवा 45, 5 दूनी 10। क्या 7 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, हाँ कट रहा है। 7 से 7 पचे 35, बच गया 7 छक 42 तो 56 आ रहा है। कितना आ रहा है? 56। तो 56 रुपये ये है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा चलिए 39 नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक मिलता होगा। ये भी वही 5 10%, 10% 10 नीचे कर दीजिए और कितना 8 रुपये अधिक मिलता था। 8 कितने का 10% है वो निकाल दीजिए। ठीक 10 से कट गया 80, क्या वहाँ है 39 नंबर, 39 नंबर है तो 80 कहीं है, हाँ 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अब तो शायद नहीं हो पाएगा, इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40। हाँ 40 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक तो क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 40 नंबर। 5% लाभ में बेचता है तो 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो 5 10% हो गया, 5 10 रुपये हो गए, 10% हो गया। तो 15 रुपये कितने का 10% है यही निकाल लेना। तो 10 बार में यानी कि 150 रुपये, 150 रुपये देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये तो दोनों का अंतर निकलिए क्योंकि दोनों तो लाभ ही है, हानि और लाभ होता है तब तो जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें तो दोनों लाभ ही है। तो 25% में से 20% घटा दिए तो 5% हो गया। 5% जो है 35 रुपये अधिक है, यानी कि 35 किसका 5% है ये निकाल लीजिए। तो 5 सत्ते 35, 700 रुपये देख लीजिए। 700 रुपये किसका है? तो 700 रुपये जो है 2 नंबर ऑप्शन है। 42 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हम थोड़ा सा सही कर लें। हाँ क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है 5% तथा 7% के लाभ पर 5% तथा 7.5% के लाभ पर 7.1/2 या 7.5 जो भी कहिए, 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर को बेचने पर 2 विक्रय मूल्य में अंतर, यानी दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, 2 विक्रय मूल्य है ना, एक 5% लाभ पर, एक 7.5% लाभ पर, तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 1 रुपये 25 पैसे का है। 1.25 रुपये हीटर का क्रय मूल्य क्या है? तो 7.5 में से 5 घटा दीजिए तो 2.5% नीचे हो जाएगा। कितने का अंतर आ रहा है? 1.25 का आ रहा है। इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा। ये 2.5 है तो दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पचे 125, यहाँ पे दे दीजिए तो 50 रुपये। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 42 का ऑप्शन नंबर कितना है? ये पहले तो 50 रुपये है, 2 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन। चलिए 43 नंबर देखा जाए। 43 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।
हम पढ़ते हैं प्रश्न को। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपये है तो दोनों विक्रय मूल्य क्रमशः है। अब दोनों विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, वो सब बात नहीं है यहाँ पे। तो दोनों में अंतर क्या है, 5% का, 5% का अंतर है। अच्छा कितना आ रहा है, 20 रुपये आ रहा है, 20 तो 100 कर दीजिए, तो 5 चौके 20 यानी कि 400 रुपये तो क्रय मूल्य हो गया। लेकिन दोनों विक्रय मूल्य क्या है, तो एक तो 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, 400 का 10% 40 रुपये जाता है, 440 रुपया। और एक 15% के लाभ पर जाता है, यानी कि 400 का 15%, 15 चौका 60, यानी कि 60 रुपये, यानी कि 460 रुपये। देखिए 440 और 460 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, आ रहा होगा, लेकिन मेरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, हम उसको बढ़ाएंगे तभी आएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है। 40 रुपये की जगह वो 30 रुपये में बेचता है तो 5% अधिक हानि हो जाती है। यानी कि दोनों को घटा लीजिए, 10 रुपये, 40 रुपये 30 रुपये, तो 10 रुपये हो गया। 10 रुपये ये कितने की हानि होती है, 5% अधिक की हानि होती है, यानी कि 5। तो देख लीजिए ये कितने का है, तो 5 दूनी 10, 200 रुपये। क्रय मूल्य क्या है, 200 रुपये है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 44 का। 45 यहीं पे देख लेते हैं, अंतिम सवाल है 45 देख लेते हैं। तो 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 1200 में से 960 घटा दीजिए, 1200 में से 960 घटा दीजिए, यहाँ पे 40 आ गया, 9 2 11 240, 240 रुपये कितने का 30% है, कितने का 30% है। 0 से 0 काट दीजिए, 3 8 24, 800 रुपये, 800 रुपये। 45 का 800 रुपये। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है हमने आज सॉल्व किया। अब इससे आगे का प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।